Hi students and friends, welcome to the channel Learn and Teach by Sarayas. This is a video lesson for science and the level is grade 8. I'm going to solve the worksheets which I have prepared for you people to excel better in the exam. So here's a worksheet number 1. Number 1, predator-prey relationship can be A. Chameleon camouflage. Camouflage means when an organism blends with its environment. जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ब्लेंड कर जाता है, मिक्स हो जाता है अपने इन्वायरमेंट के साथ, इसका मतलब ये है कि वो उसी तरह का कलर जो है उसमें अपीयर होता है, जिसको हम कहते हैं कैमोफ्लेज। तो ये आंसर जो है गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप की बात हो रही है, कैमोफ्लेज की बात नहीं हो रही। स्टमक बैक्टीरिया इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के स्टमक में बैक्टीरिया होता है जो विटामिन के प्रोड्यूस करता है। विटामिन के की रिक्वायरमेंट जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो विटामिन के की जो रिक्वायरमेंट जो है बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है ह्यूमंस के अंदर। ये भी प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप नहीं है। तीसरा आता है वल्चर्स एंड कार्कस। वल्चर्स जो है गिद्ध को कहते हैं, और कार्कस जो है वो डेड डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनको कहते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं, सॉरी। तो यहाँ भी प्रेडेटर प्रे का रिलेशनशिप नहीं आ रहा है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म जो है जो ऑलरेडी मर चुका है उसको फीड कर रहा है वल्चर, तो ये भी गलत है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर सही बच जाता है, और वो है चीता एंड रैबिट। सो दिस इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं नंबर 2 पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ एसिड्स एक्सेप्ट। एसिड जो है वो सब्सटेंस है जिसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर सकता है सिर्फ और सिर्फ बेस। ओनली बेस कैन कैंसिल आउट। ठीक है, अब बेस के अंदर आपके मेटल्स भी हो सकता है, मेटल ऑक्साइड्स भी हो सकता है, मेटल हाइड्रोक्साइड्स भी हो सकता है, मेटल बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनेट्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा अल्कलीज जो हैं वो भी एसिड के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं। यहाँ पर हम एसिड के इफेक्ट्स के कैंसिल आउट होने की बात कर रहे हैं। अगर आप एसिड के अंदर एसिड डालेंगे तो वो कभी भी उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं करेगा। तो हम सारी चॉइसेस चेक कर लेते हैं। चॉइस नंबर ए, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड जो है वो एसिड के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेगा। सो ये आंसर जो है गलत है। ऑर्गेनिक एसिड एसिड्स होते हैं, एसिड एसिड के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं करता। सो ये हमारा आंसर सही हो सकता है, बी। हम दूसरी चॉइसेस देखते हैं। सी, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड भी एसिड के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेगा, ये भी रॉन्ग है। और आखिरी है मेटल कार्बोनेट। मैंने जैसा कि अभी बताया, मेटल बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट भी एसिड के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, तो ये भी गलत आंसर है। तो हमारे पास एक ही चॉइस बच जाती है, चॉइस नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। दिस इज द राइट आंसर। नंबर 3 की बात करते हैं। टू मैग्नेट्स आर पुशिंग ईच अदर, दे मस्ट हैव डैश पोल्स पॉइंटिंग टूवर्ड ईच अदर। दो मैग्नेट जो है वो पुश कर रहे हैं एक दूसरे को। पुश का मतलब ये होता है एक दूसरे को दूर कर रहे हैं। पुल का मतलब होता है अपने करीब करना। कीपिंग अवे, कीपिंग अवे, दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर अट्रैक्शन की बात होती तो हम उसको पुल कहते। तो इसका मतलब है कि ये लाजमी जो है सिमिलर पोल्स होंगे, या तो सिमिलर पोल्स के नाम दिए होंगे, जैसे नॉर्थ नॉर्थ है, साउथ साउथ है, या फिर सिमिलर पोल होगा। तो इसका आंसर जो है ए है। ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। डी इज द रॉन्ग आंसर इन दिस क्वेश्चन।
ये रॉन्ग है आंसर, बाकी सारे सही हैं। अब आ जाइए नंबर 4, अ टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस इज, हाइड्रोजन गैस, जब भी आप एसिड को मेटल से रिएक्ट करवाते हैं तो जो गैस प्रोड्यूस होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है। मेटल प्लस एसिड, दो प्रोडक्ट्स मिलती हैं हमें, मेटल सॉल्ट मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को आप टेस्ट कर सकते हैं लाइटेड स्प्रिंट से, और ये पॉप्स अप, ये स्क्वीकी साउंड प्रोड्यूस करती है। तो हमारे पास चॉइस नंबर बी जो है राइट है, क्योंकि यहाँ पे पॉप्स अप और स्क्वीकी साउंड की बात हो रही है यूनाइटेड स्प्लिंट के साथ। बाकी सारी चॉइसेस जो है वो गलत है, क्योंकि पहला वाला जो टेस्ट है लाइम वाटर मिल्की, ये कार्बन डाइऑक्साइड का, ये गलत है। तीसरा वाला जो टेस्ट है मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, ये अमोनिया गैस का टेस्ट है, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सी जो है अमोनिया गैस का है। और डी नन ऑफ दीज, इसमें चॉइस नंबर बी सही है, तो डी भी नहीं हो सकता। नंबर 5 पर आ जाते हैं। नंबर 5 में देखिएगा, वेन एवर एसिड्स आर रिएक्टेड विथ मेटल ऑक्साइड्स सॉल्ट एंड डैश इज प्रोड्यूस। जब भी मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट होंगे तो सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो इसमें जिस चॉइस में आपको वाटर नजर आ रहा है तो वो सही होगा, आंसर बी इज द राइट आंसर। बाकी सारे आंसर गलत हैं। यू विल नॉट गेट अल्कली, मेटल ऑक्साइड नहीं मिलेगा, और ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता। नंबर सी, अ नॉन ल्यूमिनस लाइट, अ नॉन ल्यूमिनस लाइट जो है वो जो है, इसका मतलब ये होगा ए नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस, यहाँ पर होना चाहिए, लाइट नहीं है ये, ए नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस। ए नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस जो है वो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। इसमें आंसर होगा डज नॉट प्रोड्यूस लाइट। इसमें हम एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की बात नहीं करेंगे। ए तो गलत है ही, सी भी गलत है, इसमें ए भी गलत है, सी भी गलत है, और नन ऑफ दीस नहीं है। सो बी इज द राइट आंसर। नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल ऑल्सो हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ हीट। हीट की कंडक्शन जो है वो दो तरह से होती है। मेटल जो है वो हीट कंडक्टर होते हैं, मेटल कंडक्ट्स हीट। अब ये किस किस तरह से कंडक्ट करते हैं हीट? एक तो एटम्स वाइब्रेट करते हैं, मेटल एटम, एंड इसके पास फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो इसकी हेल्प करते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। तो यहाँ पर आंसर में देखिए ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं करते। तो ये सारे आंसर्स गलत हैं, बी सी एंड डी आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डैश इज रिएक्टेड विद एसिड्स। जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट एसिड से रिएक्ट होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। तो हम चॉइसेस देख लेते हैं, इसमें एक ही आंसर सही है, ए गलत है, मेटल नहीं हो सकता, मेटल ऑक्साइड भी नहीं हो सकता, मेटल हाइड्रोक्साइड भी नहीं हो सकता, मेटल कार्बोनेट सही है, डी इज द राइट आंसर। नंबर 9, रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू डैश। अब सारे स्टेटमेंट देख लेते हैं। कॉनकेव लेंस का कोई काम नहीं है रेनबो की फॉर्मेशन में, ना ही कॉन्वेक्स लेंस का है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन्वॉल्व है। सो ए बी एंड डी आर रॉन्ग, सी इज द राइट आंसर। नंबर 10 लास्ट है, द हीट ट्रांसफर्ड इन एयर इज थ्रू। एयर में हीट जो ट्रांसफर होती है वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन के कन्वेक्शन के थ्रू होती है। कंडक्शन जो है वो आपके सॉलिड पार्टिकल्स यानी कि मेटल के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, या फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो हेल्प करते हैं कंडक्शन में, ये ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स है, या फिर और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। हीट ट्रांसफर हो रही है एयर के अंदर, यहाँ पे रेडिएशन से नहीं होती है। रेडिएशन में कोई भी चीज होगी
वो रेडिएट करेगी, जैसे फायर है उसकी वजह से हीट ट्रांसफर होगी। तो हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है एयर में? वो सिर्फ एक ही तरीका है, कन्वेक्शन है। इसमें होता ये सर्कुलेशन होती है एयर की, सर्कुलेशन ऑफ हॉट एयर, या एयर भी आप कह सकते हैं। हॉट एयर की ही हम असल में बात कर रहे हैं, हॉट एयर ही है, वो सर्कुलेट होती है एयर में, तो इसी वजह से हीट ट्रांसफर होती है। बी इज द राइट आंसर। बाकी सारी चॉइसेस जो है वो गलत है। ए इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग एंड डी इज ऑल्सो रॉन्ग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Press like, give comments, and share my videos. For more videos, subscribe to my channel and press the bell icon.